प्रेम पसंद वाला मामला है। उसका गेट 24 घंटा लगा रहता है। उसने कोई आदमी बुलाया होगा, उसने तो कांड कराई है। चाय भी पी उन्होंने, कप भी रखे थे और उस बच्ची को मार के पत्नी भग गई। तो पड़ोस में तो बिल्कुल ही पता करना। हम गुजरों को मोहल्ले में अगर गुंडा चोर आ जाएंगे तो फिर हमारी जिंदगी बेकार है। नमस्कार साथियों, मैं धनराज और अभी इस वक्त हूँ कोटा के आरकेपुरम थाने के रोजड़ी में, जहाँ एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। शुक्रवार की शाम को एक माँ और बेटी का कत्ल हो जाता है। ये घटना जैसे ही चारों तरफ फैलती है, लोगों में हड़कंप मच जाता है। पति है वो नर्सिंग कर्मी है, हॉस्पिटल गया हुआ था और जैसे ही वो शाम को आकर घर पे अपनी पत्नी और बेटी को देखता है तो मृत अवस्था में उसे दिखते। हालांकि ये एरिया पूरा आबादी इलाका है। अगर हम आपको दिखाएंगे तो पूरी चारों तरफ पे आबादी है, लोग रहते हैं और कोई सुनसान नहीं है। लेकिन ये जैसे ही घटना घटी तो लोगों में हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े ये घटना हुई है और जो मृतका है उसकी उम्र करीब 32 साल है और जो पति है वो इटावा के रहने वाले, इटावा कोटा से ही, और करीब साल भर से यहाँ रह रहे थे। 2017 में उनकी शादी हुई। जिस तरह बताया जा रहा है कि लव मैरिज थी। उसके बाद 2000 शादी हुई, एक बेटी थी, एक बेटा था। हंसी खुशी रहते थे इसी पर घर में। आप पीछे देखोगे ये वही मकान है जिसमें यहाँ पर वो करीब साल भर से रहते थे। और शांति वातावरण, महिला यहाँ पे कोई दारूडिया नहीं है, कोई दादागिरी नहीं है, बिल्कुल गरीब मजदूर पशुपालक है यहाँ पे। ये इनका पेट भरे। वो उसका गेट 24 घंटा लगा रहता है। उसमें दादा गुंडा चोर किसी को सही है। उसने कोई आदमी बुलाया होगा, उसने तो कांड कराई है। इसमें कोई चोरी का नहीं है। ये जिस तरह स्मैक सी हो या जो कुछ भी लूटपाट नहीं करने है, वाले इस तरह कोई नहीं है यहाँ पे। पूरी बस्ती है, आज दिन तक कोई भी नहीं है। मेरे बच्चे तो घर पे अकेले रहते। मैं छोड़ के जाता हूँ, मेरी घरवाली दुकान जाती है, मेरे बड़ी बारी जाके मेरे बच्चे अकेले रहते हैं। तो इसके घर पे 24 घंटा गेट लगा रहता है, हम देखे जाते हैं। उसने बुलाया जब भी तो कांड हुआ। और चाय भी पी उन्होंने, कप भी रखे थे और उसको रात की 8 बजे बच्ची को उसका आदमी ले गया। रात की 9 बजे में उसको लेडीज को मैं लेके गया हॉस्पिटल। यही वो तो कल्डी होगी, 3-4 घंटा पहले पुरानी लाश थी वो। तो वो पहले ही खत्म होगी, आज तुरंत उन पोस्टमार्टम मार गई उसको। यानी कि दोपहर का ये वक्त दोपहर का। बच्ची जब स्कूल से आई है उसके बाद का समय रहा होगा ये। 12:40 पे 1 बजे के बीच में कांड हुआ ये। अच्छा, मैं बताऊँ आपको, ये कांड हुआ। इसमें यहाँ पे कोई भी अब क्या है कि लोग ये तो कहते रहते हैं चोर है, डका ये। हमारे तो कभी नहीं आया आज तक। बिल्कुल। यानी जब तक आप किसी को सह नहीं दोगे या कुछ इस तरह की हम बातें तो नहीं यही कहते हैं, प्रेम पसंद वाला मामला है, वही कांड हुआ। उसने फोन करके बुलाए और उसके काम निकलेगा। वो जो भी जांच करेगी, जांच में वही आएगा। यानी कि जो चाय के कप है 3 कप है, अगर बच्ची और बेटी पिएगी 2 कप होनी चाहिए। कुछ देर बात की है, बच्ची के हाथ में जिस तरह बताया जा रही कि पेंसिल थी, हाथ में रबड़ था। तो बच्ची को भी स्कूल से आई थी तो ड्रेस पता था कि कोई जानकार है और वो अपने काम में व्यस्त है। बस वो जब भी इसको कांड करा उसको, बच्ची को नहीं मारते। बच्चा जानता ही नहीं, बच्चा छोटा है, बच्चा को क्यों नहीं मारा उन्होंने? भाई बच्चा को तो मारा ही नहीं, वो तो किसी को जानता ही नहीं। अब जब अगर वो बच्ची उनको जानती होगी जब भी तो उसने मारा। भाई बच्ची बोलती ना, भाई वो अंकल आए थे अपने घर में, पहचानते। अगर चोर आते तो चोर को कैसे जानती हो बच्ची? तो चोर चोरी करके ले जाते, उसकी माँ को मार देते। बच्ची को क्यों मारते चोर? तो कहीं ना कहीं उस घटना को अलग एंगल देने के लिए, लूट का एंगल देने के लिए वो आभूषण लेके चले गए अलमारी के। भाई यहाँ भाई चोर आए थे और उसका मोबाइल भी लगे। उसका मोबाइल भी नहीं मिला हमको, मोबाइल भी साथ ही लगे वो। तो चोर मोबाइल क्यों ले जाएंगे? मोबाइल क्या मतलब है उसको? भाई चोर को तो कोई मतलब नहीं है ना। तो मोबाइल भी लेके भाई हमारा सबूत नहीं मिलेगा। तो पुलिस तो सब निकालेगी सबूत। पुलिस तो न जैसे निकालेगी, कैसे भी करके सारे होते हैं टेक्निकल और उन चीजों से वो सब कुछ निकाल लेती है। आपने किस अवस्था में देखा था? हमने तो रात को 9 बजे भीड़ इकट्ठी दिखी। मैं यहाँ आया कि 8 बजे उसका आदमी बच्चे को ले गया, लेडीज अंदर पड़ी है। मैं तुरंत पड़ोसी की गाड़ी लेके मैं उसको लेके जा रहा था, जो पति भी वापस आ गया। तो वो भी मेरी साथ ही गया था, उसका पति मेडिकल। तो यही खत्म होगी। क्या खून चोट के निशान थे? क्या माथे पे पूरा खून। अच्छा, माथा फोड़ा उसका। किसी भारी वस्तु से मारा है? पता क्या, वो तो माथे में खून ही निकल रहा है। मेरे तो देखा भी नहीं गया। अच्छा, हाँ खून जरूर दिखा था, यहाँ पे पूरा बन रही थी वो। लेके मैं गया था क्योंकि 8 बजे तक तो आदमी 8 बजे की तो मैं तो 1 घंटा बाद आया, तो तुरंत ले गया। मैंने कहा भाई जीव होगा बचाएंगे, अगर मालूम से जीव होगा तो बच जाएगी। वो तो वहीं कड़ी पड़ेगी। आइए अच्छा, आपके पड़ोस में रहती है वो, आपका ही मकान है? 15 साल 15 साल से आप रह रहे हो। तो कभी इस तरह की बच्चों पीछे हो जाओ, कभी आज से बातचीत करती ये तो 15 साल का था, मैं 35 साल की उम्र है।
अंदर ही रहती थी, कभी बातचीत की मेरे रिश्तेदार है ये गांव वाले ना, कुछ ऐसा कोई खाने नहीं पीने की चीज की चलो नहीं पड़ोसियों को नहीं दे नहीं दो। नहीं कभी नहीं अच्छा नहीं। हम तो 35 साल से रहते हैं यहाँ पे, हमारा तो जन्म है। 35 साल से रहते हैं, हमारा एक कच्चा घर था, आज दिन तक हमारे कोई सब नहीं। 35 साल की उम्र में हम यहाँ के बोर्ड देते हैं और यहाँ ही रहते हैं, जन्म भी यहाँ का ही है। आज दिन जैसा माहौल हुआ ही नहीं। और जो भी कांड हुआ, जो जैसा ही हुआ, और माना देखो प्रेम वो पसंद वाला आदमी ही। भी लड़कों ने देखो कभी अच्छा हाँ, सोनी बच्चा आदमी है, बिल्कुल किसी सजल ने है, लड़को देखो। किसी से भी राम राम नहीं करता। ना राम राम भाई लड़कों भी नहीं देखी उसको भाई लड़ो आगे और कोई से राम राम न करो। बिल्कुल जो कह रहा है कि मैं दिन में 2 बार फोन करता था। अभी अभी याद बोलो माने यही याद बोलो बोला कर नहीं, वो मेरे से कह रहा था ना, हाँ, मैं फोन कर रहा था, फोन बंद आ रहा था। अच्छा अब मेरे को क्या पता भाई अपने घर पे कांड हो गया। अरे भाई वो बच्चा ने बंद कर दिया, बच्चा ने बंद कर दिया होगा, खराब भी हो सकता है। खराब हो गया, बच्चा ने बंद कर दिया था। तो ये संख्या लगी मेरे को, तो भाई बच्चा ने बंद कर दिया। अगर ये पता होता तो मैं तो हॉस्पिटल से आ जाता। हॉस्पिटल में काम करता है वो बच्चे के लिए पेंसिल रबड़ भी लेके आया। बढ़िया मोबाइल माने खा भी नहीं देखो आज वो बढ़िया यानी आप उस पति की जो भगवान नाम है उनका, उसकी मनोस्थिति को देखिए कि एकदम से जैसे उसने बेटी को अचेत अवस्था में देखा तो कुछ नहीं सूझा उसे, उसी उठाकर वो हॉस्पिटल की तरफ भागा है। पत्नी को भी नहीं देखा कि अंदर पत्नी भी वो अचेत अवस्था पति को तो हम लेके गए ना, फिर बाद में उसको तो पता ही नहीं था। उसको तो ये था कि भाई मेरे से कह रहा था, भाई मेरे को ये पता लगा कि बच्ची को मार के पत्नी भग गई, तो मैं तो बच्ची को लेके आ गया। मेरे को तो नहीं पता है भाई पत्नी भी अंदर पड़ी है। अच्छा उसने क्या बोला कि मुझे लगा कि पत्नी बच्ची को मार के भग गई। बच्ची को मार के भग गई। मेरे को तो बिल्कुल संकेत है भाई बच्चा को छोड़ के बच्ची को मार गई और भग गई। तो यार मेरे को पता थोड़ी भाई बच्ची अंदर पड़ी है। यानी ये जो उन्होंने वर्ड बोले हैं ये कहीं ना कहीं पहले से कुछ चल रहा था कि पत्नी भाग के चली गई है। वो कह रहा है भाई, मेरे को तो उसको डाउट हुआ ना भाई बच्ची कैसे पड़ी है, पत्नी नहीं दिख रही। हाँ या हो सका कि दोनों ही रहते। हाँ तो मेरे से रस्ते में बोल रहा था, मेरे को यही सकता भाई पत्नी भाग गई और उसी वजह से उन्हें को अंदर घर के जाके नहीं देखा। कितने कमरे हैं इसमें? पता क्या, मैंने नहीं देखा, मैं तो बाहर ही खड़ा था, बाहर से लेके गया हूँ। अभी इसमें मैंने जाके नहीं, मैंने साइड में तो भाई चाय पी के गया हूँ। अच्छा तो देखेंगे यही जो मकान है वो हालांकि पुलिस ने अभी उसको लॉक कर दिया है जांच के लिए। जांच कर रही है ना पुलिस। कल भी 5-6 गाड़ी खड़ी थी, कल भी 5-6 गाड़ी खड़ी थी, पूरी टीम आई थी, मशीन वगैरह से सब जांच कर रही है। रात को भी ऐसी साथ ही आए, मैडम आई थी, कुछ जांच में जुटी हुई है। और कल 6-7 गाड़ी आई है, पूरा दिन ही आई थी, धूकेबासी। उनको लिए नाश्ता जो हम लेके आए हैं, सेवा चाय पानी भी हमने करी। पुलिस पूरी मदद कर पूरी मदद कर रही है पुलिस। वो पुलिस का करती भी है क्योंकि जब इस तरह की घटना है कि मासूम बच्चे और मोबाइल वाला से भी छानबीन कर रही है। वो तो करेंगे, उनका काम है। तो सबके मोबाइल नंबर भी लेंगे, सबकी जांच भी करेंगे। और पता कैसे चलेगा किसी घटना का जब तक आप सहयोग नहीं करोगे, बताओगे नहीं, किसी संदिग्ध को नहीं बताओगे। और हमारा तो यही संदेश है भाई, उसकी कोई मैंने डिटेल पता ही कौन तुम्हें काय बताऊं, मैंने पता ही कौन काय, बिल्कुल ही पता कौन वो तो पड़ोस में तो बिल्कुल ही पता कौन। उसका तो मोबाइल नंबर से पता चलेगा भाई किससे बात होती थी, किससे क्या है। जैसे मान लो मेरा भी नंबर है, बिल्कुल, भाई से बात होती थी या इनसे बात होती थी, मोबाइल नंबर से पता सब चलेगा। अपना अपना काम कर रहे थे बाबा। क्यों, जब अगर वो मोबाइल ले गए तो उसका प्रेम पसंद वाला मामला था तो कांड हो गया। बिल्कुल यानी कि इन पूरी घटनाओं में कहीं ना कहीं वो ना तो वही गुंडा लोग था जो जानता ना था। तो गुंडा यहाँ पे, ना चोर, ना तो चोर आते हैं ना यहाँ गुंडा आते हैं। हम गुजरों को मोबाइल में अगर गुंडा चोर आ जाएंगे तो फिर हमारी जिंदगी बेकार है। सही बात है। और पूरा गांव है, पुरानी बस्ती है, पुरानी बस्ती है, हम तो यही खत्म कर देते चोर गुंडा को। ऐसा कभी नहीं होगा, और नहीं होगा, नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो जानकार होता है वही असली अपराधी और मुजरिम निकलता है इनमें। इस तरह की घटनाओं में जहाँ प्रेम सिंह की बात हो या मरमंडाव की बात हो, क्योंकि जिस तरह आराम से बैठे हैं, बच्ची के हाथ में पेंसिल थी, वो भी बिल्कुल निश्चिंत थी कि हाँ कोई जानकार है, और खाना बना रही थी, रोटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस घटना को गुमराह करने के लिए बना रही थी। इतना आटा बताया किसने, कितना आटा था परात में, तो उसका आदमी वो इतना आटा खाएगी क्या भाई। जैसे अंदर गए लोग लेने उसको गाड़ी में, दूसरे दिन बता रहे थे कि भाई उसने इतना आटा गूंद रखा था, तो उसने चाय भी पिलाई, उनको खाना भी खिलाती। अब उनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पता क्या। यानी कि पूरी तैयार थी, जानकारी था कि वो उनके लिए खाना बना रही है। बना दी। हाँ नहीं तो अगर बच्ची के लिए बनाता तो दो एक रोटी चाहिए, एक रोटी 2 रोटी। हाँ इतने आटा लगाने की जरूरत है। हम 3 आदमी घर में, हम इतना सा आटा लगाता हूँ बिल्कुल। हम खुद ही। वो तो इतना आटा रखा उस परात में। 2017 में उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद शादी हुई, बच्ची हुई, फिर बेटा हुआ। रोज का रूटीन था, 12 बजे वो हॉस्पिटल जाते थे, शाम को घर आते थे 8 बजे। आते ही वो गेट पर हॉर्न बजाते थे बाइक से, और बेटी भगकर वो गेट खोलती थी। लेकिन सोमवार की शाम को पिता ने हॉर्न बजाया, लेकिन बेटी ने गेट नहीं खोला।
जब अंदर जाके देखा तो बेड पर अचेत अवस्था में बेटी पड़ी हुई थी, हाथ और मुंह से खून निकल रहे थे। तुरंत उन्हें उठाकर वो हॉस्पिटल की तरफ भागे। हॉस्पिटल में ले जाकर देखा तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद वो वापस आते तो वापस भी उन्हें जो पत्नी है वो मृत अवस्था में मिलती है। पड़ोसी उसे हॉस्पिटल ले जाते और उसके बाद उसे भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है, पुलिस आती है, छानबीन करती है, तमाम टीमों को लाती है। हालांकि जब हमने पुलिस से बात करी इसमें एसपी कोटा से, तो उनका कहना है कि हमारी पूरी टीम तत्परता से लगी हुई है, जांच कर रही है और हर पहलू को जांचने की कोशिश कर रही है। जो महिला थी उसके पायजेब वाले गायब थे, आभूषण गायब थे, बच्चा था जो 1.5 साल का, वो पालने में सो रहा था। शायद उन अपराधियों ने उसे छोड़ दिया। उसके जो कंगन थे, पायजेब थे, उनको भी लूट लिया गया और जो माँ और बेटी थी उनकी हत्या करके फरार हो गए। तो एक तरह से जो अपराधी है वो खुलेआम है। जहाँ कोटा नगरी है वो शिक्षा नगरी के नाम से जानी जाती है, लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाओं से क्षेत्र में दहशत है, क्राइम है, वो ऊपर जा रहा है और कहीं ना कहीं वो पुलिस के लिए चुनौती है। जो बच्ची थी वो करीब सुबह 8 बजे स्कूल जाती थी, 2 बजे वापस आती थी और जो पति का कहना है कि मैं 12 बजे करीब 12:15 बजे घर से ड्यूटी के लिए निकला था और मेरा रोज का रूटीन था कि मैं शाम को 4 बजे और 6 बजे कॉल करता था। लेकिन उस दिन पत्नी ने फ़ोन नहीं उठाया। आस पड़ोस में ही फ़ोन किया लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। 4 बजे फ़ोन किया, 6 बजे फ़ोन किया, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि मैंने सोचा कि हो सकता है फ़ोन ख़राब हो और जब शाम को आके देखा तो ये सारा कुछ मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया। तो वो कौन थे लोग जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया और वो कौन थे लोग जो माँ और बेटी और एक छोटा बच्चा रहता था। लेकिन किचन में जिस तरह बताया जा रहा है कि 3 चाय के कप थे, ज्योति के आटे से हाथ सने हुए थे, तवे पे रोटी थी, खाना बना रही थी, शायद दोपहर का वक्त था, वो बेटी स्कूल से घर आई थी और उसी दरमियान वो अपराधी आए, शायद बातचीत भी करी और उसके बाद उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस हालांकि इसमें लूट का इरादा बता रही है, लेकिन हालांकि वो 3 जो कप है वो चाय के वो किसने पिए, क्योंकि अगर चाय भी पीना है तो माँ और बेटी पिएगी, तीसरा कप किसका था। शायद हो सके अपराधियों ने इसे लूट का अंजाम देने के लिए, गुमराह करने के लिए जो आभूषण थे उनको चोरी करके ले गए। जिस तरह बताया जाए कि 2017 में उन्होंने अपनी मर्जी से शादी करी थी, तो उस एंगल से भी पुलिस छानबीन कर रही है। हालांकि अपराधी अभी भी फरार है। देखना है इसमें कौन अपराधी है और किन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज, कोटा। हालांकि पुलिस इसमें छानबीन कर रही है। जिस तरह पुलिस का कहना है कि हम छानबीन कर रहे हैं, डॉग स्क्वाड की टीम हो, FSL की टीम हो या तमाम तरह के साथ जुटाए जा रहे हैं किन ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये विचारणीय है कि दिन दहाड़े इस तरह की घटना हुई है तो क्षेत्र में दहशत है।